कल्पना कीजिए, फीफा वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल चल रहा है। करोड़ों लोग टीवी पर मैच देख रहे हैं। दो देशों के बीच सिर्फ फुटबॉल की ही नहीं, बल्कि सम्मान की लड़ाई थी। और तभी एक ऐसा गोल होता है जो बखेड़ा खड़ा कर देता है। पूरी दुनिया इस गोल को देख रही थी। साफ साफ नजर आ रहा था कि ये गोल नियमों के खिलाफ है, लेकिन रेफरी उसे गोल मान लेता है। कुछ लोग गोल करने वाले को धोखेबाज कहते हैं, तो कुछ जीनियस। आज इस वीडियो में बात करेंगे फुटबॉल इतिहास के सबसे विवादित गोल, हैंड ऑफ गॉड की, और उस इंसान की जिसने इसे अंजाम दिया था, डिएगो माराडोना। ये किस्सा है 1986 फीफा वर्ल्ड कप का। उस दौर में अर्जेंटीना का फुटबॉल की दुनिया में रुतबा ही अलग था और टीम का सबसे बड़ा सितारा था डिएगो माराडोना। माराडोना सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं थे, बल्कि अर्जेंटीना के लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम थे। गरीब परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बनने तक का उनका सफर लाखों लोगों को प्रेरित करता था। उस समय अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था और टीम की सारी उम्मीदें माराडोना के कंधों पर थी। लेकिन क्वार्टर फाइनल में उनका सामना होना था इंग्लैंड से, और यह सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं था। उस वक्त दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं थे। दरअसल 4 साल पहले यानी 1982 में अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच फोकलैंड युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सैकड़ों सैनिक मारे गए थे और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। ऐसे में जब 1986 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने आए, तो यह मुकाबला सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, बल्कि दो देशों की भावनाओं की जंग बन गया। पूरा अर्जेंटीना इस मैच को जीतना चाहता था और माराडोना जानते थे कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। 22 जून 1986 मैक्सिको सिटी का एज़टेका स्टेडियम, मैच का 51वां मिनट चल रहा था। माराडोना गेंद लेकर इंग्लैंड के डिफेंडरों के बीच पहुंचे। गेंद हवा में उछाली और इंग्लैंड के गोलकीपर पीटर शिल्टन उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। शिल्टन माराडोना से काफी लंबे थे। ऐसा लग रहा था कि गोलकीपर आसानी से गेंद पकड़ लेंगे, लेकिन तभी माराडोना ने छलांग लगाई और अपने बाएं हाथ से गेंद को हल्का सा छूकर गोल पोस्ट में धकेल दिया। रेफरी ने यह घटना नहीं देखी, लाइनमैन ने भी कोई संकेत नहीं दिया और गोल दे दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी तुरंत विरोध करने लगे। वो चिल्ला रहे थे कि गेंद हाथ से लगी है, लेकिन फैसला बदलने वाला कोई नहीं था। गोल मान लिया गया। नतीजा, अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त मिल गई। जब टीवी रिप्ले दिखाए गए तो पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल गई। ये साफ तौर पर हैंडबॉल था। आज के VAR सिस्टम में ये गोल कुछ सेकंड में ही रद्द हो जाता। VAR का मतलब है वीडियो असिस्टेंट रेफरी, जो एक मैच अधिकारी होता है और मैच को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए और अहम फैसलों से पहले वीडियो फुटेज और हेडसेट का इस्तेमाल करता है और मैदान पर मौजूद ऑन फील्ड रेफरी की मदद करता है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर मैच का रुख बदलने वाली स्थितियों में किया जाता है ताकि कोई गलती ना हो। लेकिन उस समय ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। इंग्लैंड के फैंस गुस्से में थे। मीडिया में हंगामा मच रहा था। लोगों ने इसे धोखा कहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ 4 मिनट बाद माराडोना ने कुछ ऐसा किया जिसने इतिहास बदल दिया। मैच के 55वें मिनट में माराडोना ने गेंद अपने ही हाथ से उठाई और एक एक करके 5 इंग्लिश खिलाड़ियों को छकाया। फिर गोलकीपर को भी पार कर दिया और गेंद को गोल में पहुंचा दिया। यह गोल इतना शानदार था कि बाद में इसे गोल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि जिस मैच में फुटबॉल इतिहास का सबसे विवादित गोल हुआ, उसी मैच में फुटबॉल इतिहास का सबसे महान गोल भी हुआ। यही वजह है कि यह मुकाबला आज भी याद किया जाता है। मैच के बाद माराडोना मीडिया के सामने आए। उन पर सवालों की बौछार हुई। पत्रकारों ने माराडोना से पूछा कि क्या वो गोल हाथ से हुआ था। माराडोना ने सीधे सीधे हाँ नहीं कही। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, गोल थोड़ा मेरे सिर से और थोड़ा भगवान के हाथ से हुआ। यहीं से हैंड ऑफ गॉड नाम पैदा हुआ। माराडोना का यह बयान दुनिया भर में वायरल हो गया और विवाद और बढ़ गया। अर्जेंटीना के लोगों के लिए माराडोना हीरो बन गए। उनके लिए सिर्फ गोल नहीं था,
कई लोगों ने इसे फॉकलैंड युद्ध की हार का बदला माना, जो 1982 में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच हुआ था। वही इंग्लैंड में लोग उन्हें चीटर कहने लगे। आज भी फुटबॉल फैंस इस पूरे मामले को लेकर दो हिस्सों में बटे हुए। कुछ कहते हैं कि माराडोना ने खेल भावना का अपमान किया, तो कुछ कहते हैं कि उन्होंने मौके का फायदा उठाया और रेफरी की गलती उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। खैर, अंत में उस मैच को अर्जेंटीना ने 2-1 से जीत लिया और आगे चलकर अर्जेंटीना वर्ल्ड कप चैंपियन भी बना और माराडोना टूर्नामेंट के सबसे बड़े हीरो बन गए। हालांकि सालों बाद माराडोना ने कई इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया कि गेंद उनके हाथ से लगी थी, लेकिन उन्होंने कभी इसके लिए माफी नहीं मांगी। उनका मानना था कि यह फुटबॉल इतिहास का हिस्सा बन चुका है। आज लगभग 40 साल बाद भी हैंड ऑफ गॉड फुटबॉल इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में गिना जाता है। यह सिर्फ एक गोल नहीं था, यह विवाद, प्रतिभा, राजनीति, भावना और इतिहास का ऐसा मिश्रण था जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। और शायद यही वजह है कि जब भी डिएगो माराडोना का नाम लिया जाता है तो लोगों के दिमाग में उनकी दो तस्वीरें उभरती हैं, एक हैंड ऑफ गॉड और दूसरी गोल ऑफ द सेंचुरी। एक गोल जिसने उन्हें विवादों में अमर बनाया और दूसरे ने फुटबॉल का महानायक। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? क्या माराडोना का गोल इलीगल था या वैलिड? और अगर ये कहानी और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके मुताबिक माराडोना हीरो थे या विलेन। कैमरे के पीछे मेरे साथ थे मेरे साथी अली। खेल से जुड़ी ऐसी ही मजेदार और रोचक कहानियों के लिए देखते रहें कड़क। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है।